पश्चिम बंगाल में निपा वायरस में जूझते हुए अभी भी 5 मरीज अस्पताल में भर्ती है। निपा वायरस का डर अभी भी पश्चिम बंगाल का लोगों के मन में है, मगर निपा वायरस को लेकर लोगों के मन में सवाल भी बहुत है। कोई जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये निपा वायरस को डिटेक्ट करेंगे, कौन से सिम्टम निपा वायरस डिटेक्ट करने पर सक्षम होगा। और ये ऐसा ही बहुत सारे सवाल लेकर हम लोग अभी मौजूद हुए हैं डॉक्टर अरिंदम विश्वास के पास। डॉक्टर, पहला सवाल है निपा वायरस। जिस निपा वायरस को लेकर लोग अभी भी डरे हुए हैं, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। क्या निपा वायरस इतना ही डर फैला सकता है? देखिए, ये जानलेवा वायरस तो है, शक नहीं है इस मामले में, और ये फैलता भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। स्थिति गंभीर है कि 5 आदमी अभी हॉस्पिटल में है, एडमिशन है उसका, 2 आदमी वेंटिलेशन पे है, उसका ब्रेन डैमेज हो चुकी है। तो इसका आगे क्या होगा बोलना मुश्किल है। अभी से हम लोग को सतर्क होना पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। वैसा नौबत भी आया नहीं है कि मास्क पहनना है हर आदमी को, क्योंकि एक चरित्र में डिफरेंस है। कोविड चरित्र अलग था और निपा का चरित्र अलग है। मगर अभी जो स्थिति है, जो स्थिति पैदा हो सकता है, कैसे होगा, कब होगा, वो बोलना मुश्किल है। मगर 5 आदमी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं। अभी से सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और जो गाइडलाइंस सरकार के तरफ से इशूड होगा वो मानना चाहिए। ये मेरा बात है। देखिए डॉक्टर, पहला सवाल यही आता है कि आम जनता किस तरीके से उनको मालूम पड़ेगा कि निपा सिम्टम है। कौन से सिम्टम अगर दिखने को मिले शरीर में, तो उसमें उनको डरने का बात होगा कि निपा हो सकता है, निपा वायरस हो सकता है, या तो कोविड जैसे वायरस भी हो सकता है। कौन से सिम्टम ऐसा है? देखिए, नजरअंदाजी का कोई सवाल नहीं है। जो लक्षण निपा वायरस में हो सकता है उसमें जिक्र करना चाहिए, और आम आदमी को इस बारे में जानकारी देना बहुत उचित काम होगा। एक तेजी बुखार, पेशी में दर्द, उल्टी, पेट में कभी कभी दर्द होता है, सारा बदन में दर्द हो सकता है। इसके बाद ब्रेन में सूजन, आदमी नॉर्मल बात जो कर रहा है वो कर नहीं सकेंगे, और कोमा में भी जा सकता है। सिर दर्द भी हो सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये वायरस संक्रमित करते हैं। उसके बाद ही कॉम्प्लिकेशंस जो होता है, इसके बाद ही शुरू होता है। जब भी ऐसा होगा, ऐसा लक्षण लेके कोई आएगा डॉक्टर के पास, तुरंत जांच होना चाहिए और उसको अलग रखना चाहिए। और जो उसको सेवा दे रहा है, या डॉक्टर हो या हेल्थ वर्कर हो, उसको भी टेस्ट करवाना चाहिए और सावधानी अपनाना चाहिए। देखिए, इस जगह में और एक सवाल आ रहा है कि ये जो सिम्टम आप बोले, इसमें बहुत सारे ऐसा सिम्टम भी देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल जो वायरल फीवर हो रहा है अभी वेदर चेंज के कारण में, उसमें भी तेज बुखार आ रहा है, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को शरीर में दर्द हो रहा है। मगर ये सिम्टम किस तरीके से लोग, आम जनता जो है, आम जो नागरिक है, वो उनको किस तरीके से मालूम पड़ेगा कि कौन सा बुखार वायरल फीवर है, कौन सा बुखार निपा वायरस जैसे वायरस का इफेक्ट है? देखिए, सिर्फ आम आदमी को नहीं, एक डॉक्टर का हैसियत से हम कह सकता हूँ कि ये अलग करना डिफिकल्ट है, नामुमकिन है, मान के चलो नामुमकिन है। तो इन्वेस्टिगेशन का ऊपर जांच करना है, आरटीपीसीआर टेस्ट करना है। अगर ऐसा लक्षण लेके कोई आता है, या तुरंत उसको आइसोलेशन में रखो, जांच करवाओ, और जो संपर्क में आएगा उसका भी जांच होना चाहिए, जो हम मेडिकल पार्लेंस में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होना चाहिए, और गाइडलाइंस जो इशूड होगा वो मानना चाहिए। डॉक्टर, ये जो आरटीपीसीआर का बात आप कहे, तो ये आरटीपीसीआर जो वर्ड, ये बहुत ही फेमस हुआ था कोविड टाइम पीरियड पे। तो इस जगह से कोविड
निमोनिया और निपा वायरस, इसमें क्या फर्क है? लक्षण का ऊपर आप अलग नहीं कर सकते हो। अगर आपको डाउट होगा तो आप जांच करवाओ जल्दी। आप जितना जल्दी जांच करवा सकते हो उतना ही आप जल्दी ट्रीटमेंट दे सकते हो। और ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो है नहीं, जो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर बुखार है तो पैरासीटामोल देके, अगर डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड देके, अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है तो अब एंटीबायोटिक देना चाहिए। ऐसा एंटीवायरल अभी तक आया नहीं बाजार में जो निपा वायरस को प्रॉब्लम निपटाए। तो अभी जो स्थिति है ये लक्षण का आधार पे हम लोग बोल सकते हैं, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं जब तक जांच नहीं हो पाते हैं। जांच करने का बाद कंफर्मेशन होगा कि ये निपा केस है, तब उसका हिसाब से, मगर आइसोलेशन में रखना है। अगर कोई डाउटफुल केसेस है तो आइसोलेशन में रखना है, अलग करके रखना है। ये आइसोलेशन से बात से ही और एक सवाल, क्या घर में निपा वायरस का ट्रीटमेंट हो सकता है? क्योंकि कोविड टाइम पे देखने को मिला था कि हर वक्त बोला जाता था अगर आपको कोविड है डरने का बात नहीं है, आप घर में रहिए, लोगों से अलग रहिए, आइसोलेट रहिए। क्या क्वारंटाइन, निपा वायरस में क्वारंटाइन या घर में सोल्यूशन कुछ हो सकता है? देखिए, निपा का एक ही दिक्कत है, साथ में एक बात भी कहना चाहूंगा यहाँ कि बहुत सारे केस एसिम्टोमेटिक होते हैं जिसका कोई लक्षण ही रहता है नहीं है, कोई लक्षण ही नहीं है, मगर वायरस हम लोग साथ में लेके घूम रहे हैं। ऐसा होता है, बहुत सारे केस में होता है। जिसमें लक्षण हो उसी समय जांच करना है। अगर घर में आइसोलेट कर सकते हो करो, मगर अगर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, आदमी का बात जो नॉर्मल बात कह रहा है वो नहीं कह पा रहा है और आदमी कोमा में जा रहा है, ड्राउजी हो रहा है, तब हॉस्पिटल में दाखिल करना ही सबसे अच्छा सिद्धांत होगा। डॉक्टर, ये निपा वायरस को लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारे चर्चा चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो पेड़ का फल होता है, जो चमकदर जो फल खाते हैं, वो फल नहीं खाना चाहिए। या तो बोल सकते हैं ये जो आख आख जो पेड़ है या तो खेजूर जो पेड़ है उसका जो रस है उसको भी नहीं खाना चाहिए। चमकदर से ये निपा वायरस फैल रहा है, इस तरीके का एक र्यूमर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चमकदर से या तो कोई एनिमल से ये स्प्रेड हो रहा है क्या? नहीं, अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो, थोड़ा पीछे चल जाओगे तो 1998 में मलेशिया में चमगादड़ से ही तो ये फैला था। आज मलेशिया में निपा आया एक नदी का नाम से, ठीक है, सुंदई निपा। वहां पे किसी आदमी को, ये एक सेक्शन ऑफ द पीपल, उनको ये बीमारी हुआ था। तब डॉक्टर सोचे थे कि ये जापानीज एंसेफेलाइटिस, मगर बाद में देखा गया जांच करने का बाद जापानीज एंसेफेलाइटिस का कोई लक्षण नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा टाइम लगा डॉक्टरों को, जो साइंटिस्ट को, देखने में कि ये एक अलग किस्म का वायरस है। और उस जगह निपा नदी का आसपास हुआ था बोल के निपा वायरस कॉइन किया गया था वो नाम। तो बाद में क्या हुआ, निपा वायरस चमगादड़ से ही आता है। चमगादड़ ये वायरस लेता है और चमगादड़ जब ये फल खाते हैं, चमगादड़ का लाल या मूत्र से ये फैलता है। ये जो फल वो खाया है उसमें रह जाता है। तब अगर कोई आदमी, आम कोई इंसान वो खाते हैं तब ये हो सकता है। कभी कभी सूकर खाते हैं, जब सूकर का नजदीक हम पहुंचते हैं तब ये बीमारी होता है। और इंसान से भी होता है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड हो। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम संक्रमित हो गया तब खांसी सर्दी से ये वायरस और एक इंसान को फैलता है। तो ये बात सीरियसली लेना चाहिए कि आधा खाए हुए फल मत खाओ, जो गिरे हुए फल मत खाओ। और फल अगर आप खाओगे, जरूर खाओगे, वो फल जो छाल होता है वो घर में आप लेके अच्छा से धो के, अच्छा से साफ सुथरा फल लेना चाहिए और वो छाल हटा के वो फल खाओ। तो इससे
ये बीमारी नहीं फैलेगा, नहीं होगा। इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अरिंदम विश्वास के साथ। ये निपा वायरस को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल था और बहुत सारे सवालों का जवाब डॉक्टर अरिंदम विश्वास की तरफ से दिया गया है। मगर डॉक्टर्स की तरफ से एक ही बात कहा जा रहा है कि निपा वायरस को लेकर या तो किसी भी तरीके का वायरस को लेकर डरने का बात नहीं है। जब भी इस तरीके का कोई सिम्टम, जो डॉक्टर की तरफ से जो सिम्टम कहा जा रहा है, ये सिम्टम अगर दिखने को मिले कि तेज बुखार, पेट में दर्द, शरीर में दर्द और उसके साथ साथ ही वॉमिटिंग जैसे हालात अगर तैयार हो, तो उसमें तुरंत डॉक्टर के सलाह लेना ही सबसे अच्छा होगा और वही करना चाहिए, ऐसा ही डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है। और मगर निपा को लेकर डर लोगों के मन में है, मगर निपा को लेकर अगर सही टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंचा जाए तो निपा भी ठीक हो सकता है, ऐसा ही डॉक्टरों का कहना है। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्तो का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता।